कंद भगवान और श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भेजो बाबा जीव सोई जो जुग जुग जीवे। सदगुरु कहते हैं कि जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माई, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहु नाही। जीव संजू वो चिमटा लेके जो जीवन जी रहा है चिमटा लेके वहाँ रख दे, पंचभौतिक देह में, वहाँ रख दे डिब्बे पंचभौतिक में। देह में जो जीवन जी रहा है ये जीव है। और कह रहे हैं साहब जी कि ये जुग जुग जीवे, जीने की लालसा, जीवन जीने की लालसा इसे जीने पर मजबूर करती है। इसलिए साहब जी कह रहे हैं कि सोई सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। बोलत डिगे न बोलत बिसरे, ऐसा उपदेश सुनावे। सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। जो मेरे संसार में जन्म मरण को मिटा दे, ऐसे सतगुरु मोहि भावे, यानी अच्छा लगता है, मेरे जन्म मरण को मिटा दे। ये मानव तन बड़े सौभाग्यशाली जीवों को मिलता है। बोलत डिगे न बोलत बिसरे, ऐसा उपदेश सुनावे। वो सतगुरु अच्छा लगता है जो मेरे इस संसार में आने जाने को मिटा दे, मेरे जन्म मरण से मुझे मुक्त कर दे। भाई मनुष्य शरीर तो मुझे मिला, लेकिन मेरा जन्म मरण, मनुष्य शरीर पाकर भी मेरा मनुष्य जन्म मरण दूर नहीं हुआ, तो मुझे मनुष्य शरीर से क्या फायदा हुआ। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माई, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहु नाही। जीव अवस्था में जब तक ये जी रहा है जीव, तब तक ये जीव है, तब तक निर्भय अवस्था में नहीं आ सकता। बिन श्रम हट क्रिया से न्यारी सहज समाधि लगावे, द्वार निरोध पवन नहीं रोके, ना अनाथ उठावे। मुझे ऐसा सद्गुरु चाहिए जो मुझे बिना श्रम के, बिना क्रिया के, बिना हट क्रिया के मेरी सहज समाधि लगा दे, यानी जन्म मरण से मुझे मुक्त कर दे। भाई ऐसा अनमोल रतन मनुष्य शरीर हमें मिला और हम फिर भी 84 में रहे, जन्मे मरे, तो ऐसे अनमोल रतन मानव तन को पाकर भी हमने क्या करा। हमने इस मनुष्य शरीर की
कोई कदर ही नहीं करी, इसकी विशेषता को नहीं जाना, और 70, 80, 90 साल जीकर राम नाम सत्य हो गया, और इसकी विशेषता को नहीं जाना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े सौभाग्य से मनुष्य को, जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। किसी किसी जीव को ये मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन मनुष्य है, जीव है कि इस मनुष्य शरीर की कदर ही नहीं करता। मनुष्य शरीर की विशेषता को नहीं जानता। जिस तरह एक कथा है, कि किसी महात्मा जी के पास एक शिष्य था। उनका शिष्य ने क्या देखा कि महात्मा जी की झोली में एक पत्थर, चिकना सा पत्थर। शिष्य बोला कि महाराज, ये पत्थर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा चिकना है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? महाराज जी बोले, बेटा ऐसा है कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब हम बाद में देंगे, पहले इस पत्थर को आप बाजार में ले जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि शिष्य उस पत्थर को लेकर बाजार में गया तो क्या देखा कि एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। उसने कहा कि भाई सब्जी वाले, मेरे पास ये पत्थर है और इस पत्थर के बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? सब्जी वाला बोला कि भाई पत्थर तो बहुत अच्छा है, चिकना है, लेकिन मेरे पास तो पत्थर और बड़े हैं, बाट और बड़े हैं, लेकिन मैं इस पत्थर का तुम्हारे लिए 10 किलो आलू दे सकता हूं। वो लड़का बोला कि भाई 10 किलो आलू दे दोगे इसके बदले में? हाँ भाई 10 किलो आलू दे दूंगा। तो बोला कि भाई तो ला, मेरा पत्थर मुझे दे दो। तो पत्थर को लेकर फिर वो आगे बढ़ा बाजार में। तो बाजार में क्या देखता है, पीतल के बर्तन बेचने वाली दुकान पे जब वो गया तो वो बोला पीतल वाले से कि सेठ जी, इस पत्थर का मुझे क्या दे सकते हो? सेठ जी ने वो पत्थर देखा, बड़ा चिकना। सेठ जी बोले, भाई मैं इस पत्थर के बदले में तुम्हें 10 किलो पीतल के बर्तन दे सकता हूं। वो शिष्य बोला कि महाराज जी, सेठ जी 10 किलो पीतल के बर्तन दोगे तो लाओ, 2 पत्थर दे। पत्थर को लेकर फिर आगे बढ़ा। क्या देखता है कि वो सुनार की दुकान पे गया और वो बोला, महाराज मेरे पास ये पत्थर है, सेठ जी इसके बदले में क्या दे सकते हैं आप? सेठ जी बोले कि भाई मैं इसके बदले में तुम्हें 1 किलो सोना दे सकता हूं। क्या 1 किलो सोना दे दोगे? कि हाँ। तो लड़का बोला कि भाई ताला, फिर तो ला पत्थर मेरा मुझे दे, क्योंकि बेचना तो था ही नहीं। फिर वो आगे बढ़ा तो एक जौहरी की दुकान पे गया और जौहरी से बोला
कि सेठ जी इस पत्थर के बदले में मुझे क्या दे सकते हैं आप? जौहरी बोला देखकर पत्थर का, भाई ये तो हीरा है, ये तो अनमोल हीरा है, और इसके पल्ले काहे पड़ गया ये हीरा? तो वो सेठ जी बोले कि भाई इसके बदले में मैं तुझे वो चीज दे सकता हूं जो तू मांगेगा। क्या मैं जो मांगू वही दे दोगे? हाँ। तो कहने का मतलब ये है, वो लड़का उस पत्थर को लेके अपने गुरुजी के पास आया। पत्थर नहीं दिया उसने उसको। जब गुरुजी के पास आया तो बोला महाराज इसकी कीमत तो बाबा वो लोग ऐसे ऐसे बता रहे हैं। जो उससे गुजरी बात उसने बताई गुरुजी को कि गुरुजी इसकी कीमत तो अनमोल है। वो तो ये कहते हैं कि जो तुम मांगोगे वही दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो पत्थर हीरा था। तो वो तो पत्थर था, हीरा, लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, ये जो जीव को मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये किसी हीरे से कम नहीं है। क्योंकि कबहु कर करुणा नर देही, कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। क्योंकि परम पिता परमात्मा जीव पर कृपा करके अकारण ही मनुष्य शरीर दे देते हैं, और वो मनुष्य शरीर आज हमारे पास है। ये जो हम जीवन जी रहे हैं मनुष्य शरीर में, ये हीरा से कम नहीं है। भाई श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, डांडा ने या सांस को आमन होए न होए। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 3 लोग पट ना करे, काय धूल मिला है। साहब जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य शरीर, ऐसा अनमोल रतन शरीर मैंने तुझे दिया, और तुम कर क्या रहे हो कौड़ी के बदले में? भाई कौड़ी जैसे सुख के बदले में ये मानव शरीर बीत रहा है। एक एक श्वास के हिसाब से, एक एक श्वास से ये शरीर की आयु खत्म हो रही है, लेकिन हम इस अमूल्य रतन से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। तभी तो कहा कि नर तेरा चोला रतन अमोला, वृथा खोवे मत। ऐसे रतन अमोल, ऐसे अमोल रतन को पाकर भी, ऐसे मानव देव को पाकर भी हम तो ये विचार ही नहीं कर रहे हैं कि ये खजाना है हमारे पास। हम तो पलटकर ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ये मानव धन परमात्मा ने हमें दिया है, तो हम इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं। भाई मनुष्य शरीर मिलना जीव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे सदग्रंथ यही कहते हैं। और वो जीव, वो शरीर मनुष्य देह आज हमारे पास है, तो हमें ये भी तो विचार करना चाहिए कि हम इसे कर क्या रहे हैं। एक एक श्वास से ये मानव तन बीता जा रहा है, और हम इससे ऐसे दुर्लभ तन को पाकर भी कौड़ी के बदले इसे बिता रहे हैं। कौड़ी जैसे सुख के बदले ऐसे देव दुर्लभ तन को पाकर भी हम कौड़ी जैसे सुख के बदले में इस नर तन को कमा रहे हैं, क्योंकि हम इसकी विशेषता नहीं जानते।
तभी तो कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जेई पर लोक समारा। इस मानव तन को पाकर जीव इस भवसागर से तर सकता है, इस दुखदाई भवसागर से अपना कल्याण कर सकता है। तो यही बात स्वामी ने कही कि मोह ऐसा सतगुरु भावे जो आवागमन मिटावे, मेरे आने जाने जन्म मरण से मुझे मुक्त कर दे, ऐसे सतगुरु की मुझे जरूरत है। और मुझे वो ऐसा साधन दे कि डोलत टिके न बोलत बिसरे, ऐसा उपदेश सुनावे। मुझे ऐसा ज्ञान दे कि मेरे पास वो सदैव सदैव कायम रहे, हर वक्त रहे। भाई ये मन जहां जाए तहां निर्भय समता से ठहरावे, कर्म करे सब रहे अकेला, ऐसी युक्ति बतावे। मुझे ऐसे सदगुरु मिल जाए कि जो मेरे कर्म को कर्म करे सब रहे अकेला। मैं अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं, मैं किसी कर्म में ना बंधूं, कर्म करते हुए भी मैं सब कर्मों से मुक्त रहूं, आजाद रहूं, कोई कर्म मुझे बांध ना पाए, ऐसे गुरु मुझे मिल जाए। तो इसी बात को समझाते हुए साहब जी कह रहे हैं कि सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। भाई ये मनुष्य शरीर जीव को मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। और जो कह रहे हैं कि आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। मेरा भोग भी हो जाए और मेरा योग भी हो जाए, मेरा घर गृहस्थी भी सुचारू रूप से चले और मैं परमपिता परमात्मा को भी जान लूं। इस मनुष्य के मिलने से मेरा कल्याण हो जाए, मैं 84 में ना आऊं, ऐसे गुरु की मुझे तलाश करनी चाहिए। भाई ओंकार आदि में जाना, ओंकार आदि में जाना, लिखकर मेटे ताय सो माना। ओंकार कहे सब कोई, जिन्हें लखा सो बिरला हुई। साहब जी कहते हैं कि ओंकार आदि में जाना, जो आदि है ओंकार, ये सब ओंकार का आदि अंत नहीं है, उस ओंकार को तो मैंने जाना नहीं। और जो लिख जाए मिट जाए, मैं उसको ओंकार कह रहा हूं। साहब जी कहते हैं कि भाई ओंकार कहे सब कोई, जिन्हें लखा सो बिरला हुई। ओंकार कहने को, ओम ओम कहने को तो सब कोई कह रहे हैं, लेकिन ओम ओंकार कहने का विषय नहीं है, ओंकार लगने का विषय है। तो साहब जी यही समझाना चाहते हैं कि देव दुर्लभ तन को पाकर अपना कल्याण कर, अपने आप को जान, अपने आप को समझ,